हम आपको सीधा ले चलते हैं। उत्तराखंड विधानसभा में कार्रवाई शुरू हो गई है। क्या कुछ हो रहा है, आइए देख लेते हैं। के कारण से अनेक सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिनमें कई लोगों की जान तक जा चुकी है तथा कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आवारा पशु सड़कों के बीच बैठ जाते हैं, जिससे वाहन चालकों को अचानक ब्रेक लगानी पड़ती है और दुर्घटनाओं की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ये पशु किसानों की खेतों में घुसकर खड़ी फसलों को नष्ट कर देते हैं, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। कई स्थानों पर किसानों को अपनी फसल की सुरक्षा के लिए भी रात भर खेतों में पहरा देना पड़ रहा है, जिससे उन्हें मानसिक व शारीरिक परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। नगर क्षेत्रों में भी, बाजारों में, गलियों में, मुख्य मार्गों में पशुओं के जमावड़े से आम जन को आवागमन में भारी असुविधा होती है। यह समस्या अब केवल किसी एक क्षेत्र तक सीमित न रहकर पूरे प्रदेश में आम हो चुकी है, जिससे आम जनता में असंतोष बढ़ रहा है। यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण जन सुरक्षा एवं जनहित से जुड़ा हुआ है, अवलंबनीय लोकमत का है। अतः इस अवलंबनीय लोकमत के विषय पर नियम 300 के तहत शासन का ध्यान आकर्षित करने की मांग करता हूँ। मत संख्या 4 विशेषाधिकार की। मत संख्या 4 विशेषाधिकार आपने दिया, कोई बात नहीं। माइक ऑन कर लीजिए। माननीय अध्यक्षा जी, इस सदन में विशेषाधिकार हनन के कई प्रस्ताव आए हैं और कई बार आपने सरकार को भी निर्देशित किया है कि जो विशेषाधिकार के हनन के प्रस्ताव इस सदन में उठ रहे हैं उस पर सरकार त्वरित गति से कार्रवाई करने का काम करे। लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है, पीठ के द्वारा दिए गए निर्देशों का भी सरकार पालन नहीं करा पा रही है। हालत ये है कि आपका स्वयं का जो प्रोटोकॉल है उसका भी उल्लंघन हो रहा है, राज्यपाल महोदय जी का जो प्रोटोकॉल था उसका भी उल्लंघन हो रहा है। तो आखिर इस प्रदेश को हम किस ओर ले जाना का काम कर रहे हैं? ऐसा लगता है कि सरकार का कोई अस्तित्व इस प्रदेश के अंदर नहीं है। कल भी हमारे 2 साथियों ने विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव इस सदन में लाने का काम किया है। माननीय अध्यक्षा जी, वैसे तो मुझे सरकार से ये उम्मीद नहीं है कि इस विशेषाधिकार हनन पर कोई कार्रवाई होगी। मैं इस विशेषाधिकार हनन को इसलिए इस सदन में लाया हूं ताकि ऐसे अधिकारियों के साथ अगर कभी भी कोई बात हो या कोई घटना घटित होती है तो उसमें ये रिकॉर्डेड रहे कि इन अधिकारियों का आचरण कैसा है। मैं माननीय अध्यक्षा जी कहना चाहूँगा, प्रबंधक निदेशक उत्तराखंड जल विद्युत निगम देहरादून, इनको मैंने 24 जनवरी 2026 को और 19 फरवरी 2026 को टेलीफोन से बात करने का प्रयास किया और दोनों ही बार इनका संदेश आता है। एक बार इन्होंने कहा कि मैं दिल्ली मीटिंग में हूं, एक बार कहा इन्होंने कि मैं बाद में आपको कॉल करूंगा। लेकिन उसके बावजूद भी प्रबंध निदेशक का जो है फोन ना आना, ये बहुत गंभीर विषय है। और इस अधिकारी के बारे में मैं इसलिए कह रहा हूं, इससे पूर्व भी मैंने वो मैसेजेस मेरे पास नहीं है, डिलीट कर दिए मैंने। इससे पूर्व भी मैंने कई बार फोन से संपर्क करने का प्रयास किया, तो हर बार एक ही मैसेज कि मैं आपको बाद में बात करूंगा, लेकिन वो बात कभी आए नहीं, कभी बात उन्होंने नहीं की है। तो इसलिए ये गंभीर विषय है और मैं तो चाहूंगा अध्यक्षा जी, क्योंकि अब मैंने तय किया है कि मैं इस अधिकारी के कार्यालय में जाऊंगा। हम इतने कमजोर नहीं है कि विशेषाधिकार हनन से ही हम अपनी बात कहलाना चाहते हैं। हम ये बात इसलिए आपके माध्यम से सरकार को कह रहे हैं कि अधिकारियों का जो रवैया है, सरकार उनके रवैये को सुधारने का काम करे, और अगर नहीं करेगी तो भाई जनता द्वारा हमको चुना गया है
और जन समस्याओं के लिए हम कार्यालय भी जाएंगे और उनका घेराव करने का भी काम करेंगे। और अगर उस दिन कोई ऐसी घटना घटित होगी तो संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार की, इसलिए लाना पड़ रहा है। इसलिए मैंने इस विशेषाधिकार हनन को, वरना मैं तो जानता हूं कि कुछ नहीं सरकार ने करना है। तो आपसे यही आग्रह है, कड़े निर्देश दीजिए। और आपने एक तो समिति का गठन किया था, उस समिति जिसमें खजानदास जी जो उसके अध्यक्ष थे और मुझे भी सदस्य के रूप में जो वहाँ काम करने का अवसर मिला, तो जब उसमें मामले आए तो थोड़ा अधिकारियों का रुख जो है बेहतर हुआ, क्योंकि समिति के सामने जब आना पड़ता है, ये चौहान साहब भी उसमें सदस्य हैं, आपने देखा होगा जब विषय जो है विशेषाधिकार हनन के समिति के सामने आए तो फिर जो है अधिकारियों को ये लगा कि नहीं भाई। और मैं तो चाहूंगा कोई भी बड़ा अधिकारी हो जो भी सम्मानित माननीय विधायकों का विशेषाधिकार हनन करने का प्रयास करे तो उनको भी जो है दंडित किया जाना चाहिए। ये मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ। विशेषाधिकार हनन की माननीय सदस्य श्री प्रीतम सिंह जी की सूचना मुझे प्राप्त हुई है। मैं इस सूचना का परीक्षण करा दूंगी। मत संख्या 5, मत संख्या 6, मत संख्या 7 कार्य मंत्रणा की सिफारिश। कार्य मंत्रणा समिति ने अपने दिनांक 10 मार्च 2026 की बैठक में दिनांक 11 तथा 12 मार्च 2026 के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है। 11 मार्च बुधवार 2026 माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा एवं पारण। 2 वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय व्यय पर सामान्य चर्चा। 3 विधायी कार्य। 1 उत्तराखंड कारागार और सुधारात्मक सेवाएं संशोधन विधेयक 2026 पर विचार एवं पारण 10 मिनट। 2 उत्तराखंड जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2026 पर विचार एवं पारण 10 मिनट। 3 उत्तराखंड दुकान और स्थापन रोजगार विनियम पर सेवा शर्त संशोधन विधेयक 2026 पर विचार एवं पारण 10 मिनट। 4 उत्तराखंड माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2026 पर विचार एवं पारण 10 मिनट। 5 उत्तराखंड उत्तर प्रदेश लोक सेवा शारीरिक रूप से विकलांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण अधिनियम 1993 संशोधन विधेयक 2026 पर विचार एवं पारण 10 मिनट। 6 उत्तराखंड भाषा संस्थान संशोधन विधेयक 2026 पर विचार एवं पारण 10 मिनट। 7 उत्तराखंड देवभूमि परिवार विधेयक 2026 पर विचार एवं पारण 10 मिनट। 8 उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग संशोधन विधेयक 2026 पर विचार एवं पारण 10 मिनट। 9 समान नागरिक संहिता उत्तराखंड संशोधन विधेयक 2026 पर विचार एवं पारण 10 मिनट। 10 उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2026 पर विचार एवं पारण 10 मिनट। 11 सार्वजनिक धूर्त रोकथाम विधेयक 2026 पर विचार एवं पारण 10 मिनट। 12 गुरुवार 1 वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय व्यय पर सामान्य चर्चा। 2 विधायी कार्य। माननीय संसदीय कार्य माननीय अध्यक्ष जी व्यवस्था का प्रश्न। माननीय मंत्री जी व्यवस्था का प्रश्न। माननीय अध्यक्ष जी व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मंत्री जी की ये व्यवस्था इस सदन में कितनी ही बार आ चुकी, और मैं फिर आज आपसे आग्रह कर रहा हूं कि ये सदन नियमावली से संचालित होता है और कार्य संचालन नियमावली उत्तराखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 2005, और जब इसका पालन नहीं होता मुझे ज़्यादा तकलीफ इस वजह से होती है। माननीय यशपाल आर्य जी उस पीठ पर आसीन थे 2002 से 2007 के बीच में, उसमें सदस्य मैं भी था। मैं भी इसके बनाने में एक सदस्य के रूप में था, रूल कमेटी में मैं भी था, और मेरे और माननीय यशपाल आर्य जी के रहते रहते भी अगर इस पर पालन ना हो, मैं भी था इसमें, आप भी थे रूल कमेटी में, तो बहुत तकलीफ होती है। ये बताइए, मेरा सवाल है सरकार से कि अगर इस विधानसभा के लिए सदस्यों को चुना गया और इस सदन के अलावा
विधायकों के पास और क्या काम दिया रखा है जनता ने, क्या काम है सरकार के पास, क्या काम है इस सदन के अकाउंटेबिलिटी के अलावा। सदन सर्वोपरि है और कितने खोल खोल कर इसमें रूल लिखे हुए हैं कि 175 रूल, आय व्यय पर साधारण चर्चा, पहला 175 का एक, आय व्यय प्रस्तुत किए जाने के कम से कम 2 दिन बाद अध्यक्ष द्वारा नियत दिनों पर आय व्यय पर या उसके अंतर्गत सिद्धांतों के किसी प्रश्न पर साधारण चर्चा सामान्यतः 4 दिन होगी। ऐसे ही महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर भी 4 दिन चर्चा होगी। फिर विभागवार चर्चा होगी। ऐसी क्या जल्दी है आपको? चलिए, आपने जिस दिन महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण आया उसी दिन आपने बजट पेश कर दिया, लेकिन ऐसी क्या जल्दी है कि 2 दिन के अभिभाषण के चर्चा के बाद आप अभिभाषण नहीं करना चाहते? मेरी विधानसभा सर्किल के इश्यूज हैं, मैं लाना चाहता हूं, सभी 70 विधायकों की विधानसभा के इश्यूज हैं, वो सब लाना चाहते हैं। क्या क्या कारण है जल्दी भागने का? क्या गैरसैंण में परेशानी महसूस कर रही है सरकार? क्यों? मतलब कोई इमरजेंसी बताए कि ये इमरजेंसी है, इस इमरजेंसी की वजह से आज माननीय अध्यक्ष जी बताना चाहिए सरकार को कि ये इमरजेंसी है और इस इमरजेंसी की वजह से हमें 2 दिन के अंदर सदन पाइल अप करके और यहां से भागना है। इमरजेंसी माननीय सदस्य महोदय जी, आप वरिष्ठ हैं, इमरजेंसी आप लोग पैदा करते हैं, इमरजेंसी हम नहीं पैदा करते। आप बैठिए, अपने बैठिए आप। दिन तो जारी पीछे बात हो रही है, आप एक मिनट अध्यक्ष जी, अभी जवाब देंगे। इंजीनियर साहब, क्या इमरजेंसी है? आज सरकार को यह बताना पड़ेगा कि क्या इमरजेंसी है। जो कभी कभी नियम शिथिल होते हैं, कभी कभी इमरजेंसी होती है। आपका विनिश्चय सर्वोपरि है, आपके विनिश्चय का हम सम्मान करते हैं, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कभी इमरजेंसी हुई तो कभी भी आपको अधिकार है, अभी भी अधिकार है, आपको किसी भी नियम को शिथिल कर सकती हैं, हम उसको मानेंगे, लेकिन वो इमरजेंसी हमको भी दिखनी चाहिए, इस सदन को भी देखनी चाहिए और उत्तराखंड की जनता को भी देखनी चाहिए। क्या इमरजेंसी है? क्यों भागना चाहती है सरकार यहां से? आज आपको बताना होगा। अगर आप आज ये 4 दिन का सदन नहीं करते तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कम से कम आज के बाद एक मिनट प्रीतम भाई जरा, मैं तो ये किताब आपने हमें दी थी, मैं जाकर आज सचिव साहब मैं आपको दे रहा हूँ। जिस हाथ से ये किताब मुझे दी गई थी उसी हाथ से ये किताब मैं वापिस करूंगा आपको। मैं ना इस नियमावली का अपमान होने दूंगा और ना मैं नियमों का अपमान होने दूंगा। ये दे दीजिए वापिस। अब आज के बाद हम इस किताब को कोर्ट भी नहीं करेंगे। अगर आज आपने इमरजेंसी नहीं बताई तो हम सब लोग इसके समर्थन में हैं। इमरजेंसी नहीं बताई तो आप बताइए क्या इमरजेंसी है? क्यों आपको भागना पड़ रहा है सदन से? आप बताइए क्या इमरजेंसी है? भागना चाह रहे हैं आप सदन से? कौन भाग? 1,11,000 करोड़ का बजट पारित होगा, सदन से भाग क्यों यहाँ चर्चा नहीं होगी? खुलकर चर्चा क्यों नहीं होगी? क्या कारण है? इमरजेंसी क्या इमरजेंसी है जो सदन नियमावली के अनुकूल नहीं चलेगा? ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है माननीय अध्यक्ष जी। इससे पूर्व जब हमारे सम्मानित विपक्ष के लोग सरकार में थे तब भी ये 2-2 दिन में बजट पास करने का काम किया गया। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, जहां नियमावली की बात करते हैं, कार्य मंत्रणा समिति के लिए विपक्ष कितना गंभीर है। ये कार्य मंत्रणा समिति में विपक्ष के ना तो लीडर भी अपोजिशन आ रहे हैं, ना विपक्ष के नामी सदस्य कार्य मंत्रणा समिति को शामिल होते हैं। तो कार्य मंत्रणा समिति दी है, आपने सूचना ही नहीं दी, आपने बुलाया है? बिल्कुल बुलाया, मैंने कब बुलाया? आज बताइए कब बुलाया? कल कब बुलाया? बात की, मैं स्वयं लीडर ऑफ द अपोजिशन के कमरे में भी गया, माननीय अध्यक्ष जी, मैं भी गया, मुख्यमंत्री जी भी गए। देखिए, कार्य मंत्रणा समिति के प्रति आपकी इस तरह की जो गंभीरता आप में नहीं है, उसके बाद नियमों की बात करना निश्चित रूप से सदन को गुमराह करने की बात है। सरकार सदन माननीय जी, ये नियमावली का उल्लंघन हो रहा है। अब मैंने इसी वजह से आपको नियमावली आज वापस की, क्योंकि आपने मुझको जिस दिन मैं यहाँ चुनकर आया था, आप ही के हाथ से मुझको नियमावली मिली थी, और मैं जब बार बार उस नियमावली का उल्लंघन हो रहा है, और अगर आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार में सदन कम चला था, तो माफ कीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक उस समय कमजोर रहे होंगे, उन्हें विरोध दर्ज कराना चाहिए था। क्यों विरोध दर्ज नहीं कराया? हम कमजोर नहीं हैं, हम विरोध दर्ज कर रहे हैं। हम चाहेंगे नियमावली का पालन हो, हम आपकी तरह कमजोरी के साथ नहीं बैठेंगे। माननीय अध्यक्ष जी,
माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी उस पर और माननीय अध्यक्ष श्री प्रीतम सिंह जी पर आरोप लगा रहे हैं। मैंने आरोप नहीं लगाया, मैं कह रहा आरोप मैंने नहीं कहा, है। मैंने ये कहा आप माननीय देख अध्यक्ष सुनिए। जी कि विपक्ष कितना कार्य गंभीर है मंत्रणा कार्य मंत्रणा समिति- समिति की बैठक को लेकर। नहीं, कार्य मंत्रणा समिति में हम लगातार हमारी भागीदारी रही है और जो कार्य संचालन नियमावली है उसके नियमों को आप स्वीकार नहीं करते हैं। जो स्वस्थ परंपराएं हैं उसको आप स्वीकार नहीं करते हैं। जो संविधान है उसको भी आप मानने को तैयार नहीं हो। और आपने कहा, आपने लगातार कहा, पूर्व संसदीय कार्य मंत्री जी माननीय प्रेमचंद अग्रवाल जी थे, उन्होंने भी कहा कि एजेंडा जो निर्धारित होगा वो संख्या बल के आधार पर होगा, बहुमत के आधार पर एजेंडा, सदन का जो भी एजेंडा होगा वो बहुमत के आधार पर, संख्या बल के आधार पर निर्धारित होगा। मेरे द्वारा और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात ये बता रहा हूं आपको, कार्य मंत्रणा समिति में जो एजेंडा निर्धारित होता है क्या सरकार उसमें दखल कर सकती है? क्या सरकार का हस्तक्षेप होना चाहिए? क्या उस एजेंडे के अतिरिक्त अन्य विषयों को उसमें शामिल किया जाना चाहिए? ये देखने को मिला है। जब आपने कहा, सरकार ने कहा, माननीय अध्यक्ष विधानसभा गवाह हैं, उनकी अध्यक्षता में बैठकें होती हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से भी कहा और संसदीय कार्य मंत्री से भी कहा, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सदन चलेगा, हमारे इस हिसाब से चलेगा, सदन चले, सदन कार्य मंत्रणा समिति की जो अध्यक्ष जो एजेंडा निर्धारित होगा उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि संख्या बल आधार होगा, बहुमत के आधार पर एजेंडा तय होगा। तो ऐसी कार्य मंत्रणा समिति की बैठकों में आने का हमारा कोई औचित्य नहीं है। हम चाहते हैं कि सदन चले। कल व्यवधान पैदा किया गया, सरकार की ओर से व्यवधान पैदा किया गया। अध्यक्ष जी, व्यवधान आप भी ऐसी चला रहे पैदा करने वाले आप लोग हैं, आप भी ऐसे चला बैल में आने वाले आप लोग हैं। आप भी बहुमत से चलाते रहे नहीं, बैल में आने वाले लोग आप हैं और व्यवधान हमको बोल रहे हैं। आपसे कहना चाहता हूँ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस गतिरोध को दूर करने के लिए, कल के गतिरोध को दूर करने के लिए क्या माननीय अध्यक्ष विधानसभा जी ने हमें आमंत्रण दिया? माननीय अध्यक्ष जी, क्या माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, प्रार्थना मेरी भी है। हम स्वयं नेता प्रतिपक्ष से मेरी प्रार्थना मेरी भी और माननीय है। सदन के सदस्य हम भी है माननीय अध्यक्ष जी। माननीय विधायक हरीश धामी माननीय अध्यक्ष जी, ये माननीय अध्यक्ष सदन के सामान्य प्रक्रिया संबंधी चीजों में इसमें हमें भी संरक्षण चाहिए। मैं आपसे प्रार्थना कर आपके समक्ष, अध्यक्ष जी, आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, मुझे भी कुछ कहना है इस बारे में। मंत्री सौरभ बहुगुणा जी के समक्ष हम लोगों ने कहा कि आप सदन को चलाइए, हम आपके साथ हैं। हम सदन को स्थगित नहीं करना चाहते हैं, बाधित नहीं करना चाहते हैं। हम स्वयं, माननीय अध्यक्ष, हमें किसी ने नहीं बुलाया, किसी ने आमंत्रण नहीं दिया, ये हमारी सदाशयता माननीय अध्यक्ष है। जी, हम नहीं चाहते सदन बाधित हो, हम चाहते हैं सदन आप बढ़ाइए। माननीय अध्यक्ष जी, आप पहले दिन जिसका उल्लेख कर रहे थे माननीय काजी निजामुद्दीन साहब, क्या आप नए प्रयोग करेंगे? महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के दिन संसदीय इतिहास में कभी देखने को मिला? माननीय मुख्यमंत्री वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश कर रहे हैं। नए प्रयोग, संसदीय परंपराओं की अनदेखी आप लोग कर रहे हैं। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, कार्य संचालन नियमावली का आपने हमेशा अनादर किया है, इसलिए मैं कहता हूं कि आप कुछ मंथन करिए, अपनी गलती को स्वीकार करिए। संख्या बल के आधार पर हम लोगों की आवाज को दबा नहीं सकते हैं आप। मैं आपसे स्पष्ट कर रहा हूं। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष, मेरी एक प्रार्थना है।
कल 0 आवर को लेकर के जब आपने नियम 58 की सूचनाओं के बारे में अपना एक विनिश्चय दिया कि किस क्रम में सुनी जाएंगी, तो अध्यक्ष पीठ के विनिश्चय पर तो कोई प्रश्न उठाने का कोई परंपरा नहीं है, ना नियम है। बाकायदा मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष से कह रहा हूं, इस बात के लिए पूछ रहा हूं, मार्गदर्शन चाह रहा हूं कि आप लोगों ने नारे लगा करके कहा, अध्यक्ष पीठ को इंगित करते हुए कहा कि ये मनमानी नहीं चलेगी, ये वो नहीं चलेगा, और अध्यक्ष के विनिश्चय को ही कंटेस्ट करने का काम किया।